नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की कुछ अहम खबरों का। बड़ी जानकारी मिल रही है, मीनाक्षी नटराजन के नामांकन का बड़ा फैसला सामने निकल कर आया है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन से जुड़ी ये बड़ी खबर, ईसी ने खारिज किया कांग्रेस की याचिका। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मीनाक्षी नटराजन का रद्द रहेगा नामांकन। चुनाव आयोग से मीनाक्षी नटराजन को राहत नहीं मिली है। राज्य चुनाव आयोग ने रद्द किया था नामांकन। जानकारी छुपाने के मामले में नामांकन हुआ था रद्द। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगी कांग्रेस प्रत्याशी। भारत के लोकतंत्र में एक काला अध्याय जोड़ा है। जिस प्रकार से नारी सम्मान की बात करने वाली भाजपा ने मध्य प्रदेश में राज्यसभा की निर्वाचन प्रक्रिया को दूषित करते हुए नियम विरुद्ध कांग्रेस के प्रत्याशी सुश्री मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन पत्र निरस्त करवाया है, इसको लेके हम निर्वाचन आयोग गए थे। निर्वाचन आयोग ने हमारी अपील को खारिज कर दिया है। निश्चित ही ये भारत के लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भारत के लोकतंत्र पे आघात पहुंचाने वाला निर्णय है। इस निर्णय को चुनौती देने के लिए हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जाएंगे और हमें पूरा भरोसा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमारे पक्ष में निर्णय लेगी। समय लगेगा, परंतु जीत सत्य की ही होगी, मीनाक्षी नटराजन जी की होगी, क्योंकि जिस प्रकार से उनके नामांकन को निरस्त किया गया है ये पूर्णतः नियम विरुद्ध है, जिसके खिलाफ हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जाएंगे। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर बड़ा फैसला, ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चुनाव आयोग ने खारिज की कांग्रेस की याचिका। मीनाक्षी का जो अपमान हुआ, जैसे महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण किया, वैसे मीनाक्षी का चीरहरण हुआ। और ये जो 62 योद्धा है, ये पूरी तरह से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। कल भी रात भर सोते रहे, लड़ाई लड़ते रहे, और ये लड़ाई भोपाल की नई दिल्ली तक होना चाहिए। ये जो इनकी औकात है, ये राजा दिग्विजय सिंह की, जिस राजा ने पंचायती राज दिया और जो एक बहन का, नटराजन का जो फॉर्म रिजेक्ट किया, ये मुख्यमंत्री नहीं है। मैं कांग्रेस के लिए मेरी कुर्बानी देने में तैयार हूं। और अगर आग नहीं लगा सकते तो राजनीति से संन्यास ले लो। तुम्हारे बस की बात नहीं है भाई, तुम्हारे बस की बात नहीं है। जो तप नहीं सकता है, जो लड़ नहीं सकता है, लाठी नहीं खा सकता है, सभी पर संघर्ष नहीं कर सकता है, नेतागिरी उसके लिए नहीं बची है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। एक आस थी, वो भी अब टूट गई है। बिल्कुल सत्यम, आपने सही कहा। एक उम्मीद थी, दिन भर से कांग्रेस के नेता भारत निर्वाचन आयोग पर नजर बनाए हुए थे कि क्या कुछ फैसला वहां से आता है। दोपहर 12 बजे कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचता है। 10 नेता उसके अंदर शामिल रहते हैं, कई वकील रहते हैं। इसके साथ साथ मीनाक्षी नटराजन खुद रहती, जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी तीसरी सीट को लेकर, जिनका नामांकन रद्द हुआ था। तमाम वहां पर कांग्रेस की तरफ से तर्क रखे गए, लेकिन इन सबके बीच खबरें निकलकर सामने आ रही है कि उनका जो नामांकन कल रद्द किया गया था मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से, अरविंद शर्मा की तरफ से, वही फैसला भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से भी यथावत रखा गया है, यानी उनका नामांकन रद्द ही रहेगा। अब क्या बचा है कांग्रेस के पास ऑप्शन? एक ही ऑप्शन बचा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए, और उसको लेकर कांग्रेस अब तैयारी करने की शुरुआत कर चुकी है। बताया जा रहा है कि कल कांग्रेस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है और इस पूरे मामले पर याचिका लगाई जाएगी। क्या सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है, क्या होता है, ये अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सब कुछ नजरें कांग्रेस की उम्मीदें इस वक्त है। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो पिछले 2 दिन से कांग्रेस के लिए लगातार बुरी
खबरें आ रही है। कल भोपाल से खबर बुरी आई और आज दिल्ली से बुरी खबर निकलकर सामने आई है। करीब करीब ये बात की जाए तो करीब 3 से 4 घंटे से कांग्रेस के नेता इंतजार कर रहे थे कि मीनाक्षी नटराजन के मामले में इलेक्शन कमीशन से राहत मिल जाए, लेकिन बिल्कुल भी राहत नहीं मिली। जो उनके खिलाफ आपत्ति लगाई गई थी बीजेपी के नेताओं की तरफ से कि उन्होंने क्रिमिनल रिकॉर्ड छुपाया है, उसको सही माना गया है और उसके बाद उनका नामांकन रद्द का जो फैसला कल लिया गया था उसे अभी यथावत रखा गया है। अब कांग्रेस के नेता सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। क्या राहत मिलेगी या फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो फैसला लिया गया वही सुप्रीम कोर्ट भी यथावत रखेगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो कांग्रेस को राज्यसभा चुनाव में एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस उम्मीद कर रही थी इस राज्यसभा चुनाव के जरिए, जब तीसरा प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से उतारा गया था कि राज्यसभा के चुनाव में हम उन्हें मात देकर 2028 की तैयारियां करेंगे, जो करीब 2.5 साल बाद चुनाव होना और 1 साल बाद नगर निगम के चुनाव होना है मध्य प्रदेश के अंदर। और कांग्रेस की ये कोशिश थी कि विधायकों को एकजुट रखा जाए, बेंगलुरु भेजा जाए, लेकिन ये तमाम कवायद ये कह सकते हैं कि धरी की धरी रह गई सत्यम। और उसकी वजह यह है कि कांग्रेस के प्रत्याशी की तरफ से, उनके वकीलों की तरफ से फॉर्म भरने में ही गलती कर दी गई, जानकारी छुपाई गई और उसी के कारण फॉर्म निरस्त हुआ है। भले ही कांग्रेस के नेता ये कहते रहे हैं कि उसके अंदर कोर्ट का नोटिस था, नोटिस का जवाब भी दे दिया था, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं थे, ये तमाम चीजें तर्क वितर्क के चलते रहेंगे। लेकिन फिलहाल की बात की जाए सत्यम तो कांग्रेस को राज्यसभा की तीसरी सीट पर बड़ा झटका लगा और बीजेपी को, जहां उसके पास बहुमत तक नहीं था, सिर्फ 48 वोट थे, 2 वोट की और उसने दावा किया जा रहा था कि निर्मला सप्रे बाप पार्टी के कमलेश्वर डोडियार उनका साथ दे सकते हैं। इसके अलावा 8 वोट और चाहिए थे, लेकिन 8 वोट की तो बीजेपी ये कह सकते हैं कि सेंधमारी करने की प्लानिंग कर रही थी, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी को जीत मिल गई, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो फॉर्म भरा गया उसमें कई जानकारी छुपाई गई, जिसको लेकर आपत्ति जताई गई और फॉर्म निरस्त हो गया। और आज भारत निर्वाचन आयोग से भी किसी तरीके की राहत नहीं मिली है। अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। सत्यम शब्बीर, देखिए यहां पर साफ तौर पर भारत निर्वाचन आयोग भी कहता हुआ नजर आ रहा है कि जानकारी छिपाई गई है, इसीलिए यह फैसला सामने निकल कर आया है। और अगर सुप्रीम कोर्ट भी यह मामला जाता है तो फिर क्या लगता है, उम्मीदें क्या हैं? देखिए सत्यम, बात की जाए तो कांग्रेस के नेताओं की तरफ से जो वरिष्ठ वकील है कांग्रेस के, चाहे विवेक तन्खा की बात करें, मनु संघवी की बात की जाए, उनकी तरफ से बार बार यह कहा जा रहा है कि परिवारवाद दायर किया जाता है एक महिला की तरफ से, और उस मामले में सीधे तौर पर मीनाक्षी नटराजन आरोपी भी नहीं है। और उस मामले में आप नोटिस दिया जाता है कोर्ट की तरफ से, मीनाक्षी नटराजन जवाब भी दे देती है। यहां तक कि कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड की जानकारी देनी होती है, इस तरीके की नोटिस की जानकारी को लेकर तो फॉर्म में यह कह सकते हैं कि वहां पर फिल करने की कोई जानकारी तक नहीं दी जाती है। यानी फॉर्म में कहीं पर भी यह पूछा नहीं जाता है कि आपको नोटिस अगर कोर्ट से आता है तो उसकी जानकारी वहां पर देनी है, ऐसी कोई भी जानकारी नहीं मांगी जाती। तो फिर जो प्रत्याशी रहे वो क्यों दे, ये तमाम तर्क कांग्रेस की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन ये तमाम जितने भी तर्क हैं उसको अस्वीकार किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, चाहे भोपाल में बात करें, दिल्ली में बात करें। अब एक ही ऑप्शन बचा है सत्यम, सुप्रीम कोर्ट का। अब सुप्रीम कोर्ट क्या ये तमाम जो तर्क वितर्क कांग्रेस के नेता कर रहे हैं उसमें कुछ राहत मिलती है, ये देखने वाली बात। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका शब्बीर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।